दीपोत्सव, दीपावली की आपको अग्रिम शुभकामनाएँ। देखिए, दीपावली में महालक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है, आप सब जानते हैं और कैसे, किस समय हम लोग दीपावली पूजन करें और ख़ासकर आज की जो इस कार्यक्रम के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं कि लक्ष्मी पूजन आप कैसे करें? कैसे आप महालक्ष्मी के कृपाभाजक बन सकते हैं? कैसे महालक्ष्मी को आप प्रसन्न कर सकते हैं? किन-किन चीज़ों से, किन-किन द्रव्यों से आपको पूजन करना चाहिए? बहुत ही सरल और संक्षिप्त विधि में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। निवेदन रहेगा, यदि आप नए दर्शक हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि अध्यात्म और ज्योतिष पर आपको ऐसे ही तमाम प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चाएँ समय-समय पर मिलती रहती हैं। देखिए, इस बार 25 को ग्रहण भी है। ग्रहण को लेकर मैं सारी जानकारी आपको पहले दे चुका हूँ और पूजन का जो मुहूर्त है, कितने बजे से कितने बजे तक कौन-कौन से मुहूर्त पड़ेंगे, कौन-कौन मुहूर्त के अंदर आप लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं, ये जानकारी मैं पिछले कार्यक्रम के माध्यम से दे चुका हूँ। कार्यक्रम बहुत छोटा रहे और आपके लिए बहुत लाभकारी और ज्ञानवर्धक रहे, ये मेरा प्रयास रहेगा। देखिए, कोई भी पूजन आप करते हैं, उसके लिए समय, विधि, ये दोनों ही और सामग्री, ये तीनों चीज़ों का इसमें विशेष महत्व है। हम सामग्री की अगर बात करें, तो षोडशोपचार, पंचोपचार, दशोपचार, राजोपचार, ये पूजन की अलग-अलग अलग विधियाँ हैं और उन्हीं विधियों में अलग-अलग सामग्रियाँ भी लगती हैं। अब इसमें हम वैदिक विधि की बात करें तो ये सब वैदिक विधि के अंदर ही जो है ये अलग-अलग उपचार आते हैं। लेकिन जो राजोपचार है उसे तो राजा-महाराजा लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सारी व्यवस्थाएँ कुछ अलग ही होती हैं, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग जो पूजा करते हैं उसमें षोडशोपचार अति श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन उसमें भी षोडशोपचार की अगर पूजा करें तो वो किसी वैदिक ब्राह्मण के सानिध्य में ही संभव हो पाएगा, इसलिए उसके लिए भी मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उसको बताने की शायद आवश्यकता नहीं है। क्योंकि षोडशोपचार में जो मंत्र होंगे, जो क्रियाएँ होंगी, वो उसी के अनुरूप होंगी, इसलिए उसके लिए कोई ब्राह्मण ही पूजा करेगा तो वो अपने हिसाब से कर पाएँगे, इसलिए उसकी जानकारी देने की आवश्यकता नहीं। अब मैं बात करूँगा पंचोपचार, दशोपचार, जिसमें आप स्वयं पूजन करेंगे। क्योंकि ये कार्यक्रम खासकर आप सब लोगों के लिए, जो सामान्य लोग आप स्वयं पूजन करना चाहते हैं। वैसे संभव हो तो मेरा निवेदन ये भी रहेगा कि आप अपने आस-पास किसी भी अच्छे ब्राह्मण को, विद्वान को, क्योंकि देखिए हम हर चीज़ की क्वालिटी ढूँढते हैं, लेकिन शायद हमें लगता है कि पूजा-पाठ के लिए हम सबसे सस्ते को ढूँढते हैं। तो ये भी शायद मुझे लगता है हमारा दुर्भाग्य है। उसके लिए भी हमें एक क्वालिफ़ाइड ब्राह्मण, अच्छे ब्राह्मण को, जो अच्छे पढ़े-लिखे हों, उनको हमें ढूँढना चाहिए, शायद उन्हीं से ही हमें पूजा करवानी चाहिए, शायद। ताकि कर्म की सिद्धि और कर्म विधिवत हो। अब हम बात करेंगे कि आप कैसे पूजन करेंगे। बड़ी सामान्य विधि, बहुत ही संक्षिप्त विधि आपको बता रहा हूँ। कुछ नहीं करना है आपको। जो सामग्री की बात है तो मैं आपको कुछ सामग्री यहाँ पर बता देता हूँ जो आपको लेकर आना है। इसमें आपको पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, घृत, शक्कर और शहद, ये 5 सामग्री हैं जो आपको जुटानी है, एकत्र करनी है। संभव हो सके तो ये गौ-घृत हो, गौ-दुग्ध और गौ-दधि हो तो बहुत ही श्रेष्ठ है। एक ही गाय का हो तो उसमें तो सोने में सुहागा। विधि तो यही है ना, पंचगव्य हो या पंचामृत हो। खैर, अगर ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो आप जो है, जो भी व्यवस्था है उसके हिसाब से पंचामृत को तैयार करें। थोड़ा कच्चा दूध आप एक अलग बर्तन में रखें। ध्यान रहे तांबे का बर्तन हो तो उसमें दूध ना डालें, ना ही पंचामृत बनाएं। पंचामृत बनाने के लिए आप कटोरी स्टील की प्रयोग कर सकते हैं, चांदी के प्रयोग कर सकते हैं, कांसे का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है ना, कांसे के पात्र श्रेष्ठ माना जाता है। पीतल के बर्तन पूजा में श्रेष्ठ माने जाते हैं, तांबे के श्रेष्ठ माने जाते हैं। ये बर्तन आप पूजा में और कामों के लिए प्रयोग में ले सकते हैं। पंचामृत बना लें, थोड़ा कच्चा दूध अपने पास रख लें। कमल गट्टा आप जरूर रखें, क्योंकि माँ लक्ष्मी को ये अति प्रिय है। और अनार का पुष्प और अनार का फल, दोनों हो सके तो अति श्रेष्ठ, नहीं तो फल तो अनार का सब जगह बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा कुछ मीठा, मधुर, जो भी मीठा वहां पर संभव हो सके, मिठाई के रूप में, मावे के रूप में, जो भी आपके पास व्यवस्थाएं भोग लगाने के लिए, वो आप अपने पास रखें। ठीक है, बहुत बेसिक सामग्री। उसके बाद गंध, अक्षत और पुष्प, लाल फूल हो तो बहुत अच्छे,
कनेर का हो, गुड़हल का हो, गुलाब का हो, ये पुष्प हैं तो बहुत अच्छा है। ये कुछ सामग्री है। एक जल का लोटा आपको चाहिए, वो थोड़ा गंगा जल चाहिए होगा, ठीक है। पान मीठा पान हो तो बहुत अच्छा बना बनाए, नहीं तो पान और उसके साथ लौंग इलायची आप मिलाकर चढ़ा सकते हैं। ये थोड़ी सी सामग्री जो आपको एकत्र करना है। सबसे पहले आपको बैठना है एक घी का दीपक आपको जला लेना है, ठीक है, पवित्रीकरण करना है। और आपको मंत्र नहीं आते हैं तो आपको भगवान का नाम ही ले लेना, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। इस प्रकार से गंगा आदि नदियों का स्मरण कर लेना, तीर्थों का आपको स्मरण कर लेना। आचमन भगवान के 3 नाम से, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, इसी मंत्र से आप भी आचमन कर सकते हैं। आसन यदि सूती हो, ऊनी हो तो बहुत श्रेष्ठ है। ऊन का आसन में आप बैठें, आसन को थोड़ा शुद्ध कर लें, चारों दिशाओं में जल छींट लें, ऐसे करके हाथ में रख के जल, और पूरब में, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर सभी दिशाओं में छोड़, ठीक है ना। दसों दिशाओं में प्रणाम कर लें उनको, दसों दिशाओं से अनुमति ले लें, दीपक जलाकर दीपक का पूजन कर लें। बहुत सामान्य है, इतना हो चुका है। उसके बाद आपको गणेश जी का पूजन सबसे पहले करना है। फिर ओमकार आदि स्मरण आप कर सकते हैं, जो पंचांग पूजन की विधि है। भगवान शंकर का स्मरण कर लिया, महालक्ष्मी का कर लिया, उसके बाद षोडश मात्रिका, नवग्रह, इन सबका स्मरण कर लिया, ये विधि है। नहीं है तो आपको गणेश अंबिका का पूजन आपने कर लिया, उसके बाद महालक्ष्मी का जब पूजन आप करें, उसके लिए श्री सूक्त का, कच्चे दूध से श्री सूक्त के द्वारा अभिषेक कराना है, या कनक धारा। श्री सूक्त और कनक धारा दोनों के लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाए, और नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पूजा पाठ वाले फोल्डर में आप उसको बड़े आसानी से ढूंढ सकते हैं। वहां पर बहुत विधि के साथ मैंने कैसे पाठ करते हैं, कैसे आप पाठ कर पाए, आपके लिए भी सरल विधि के साथ मैंने पाठ की व्यवस्था की है। आप उसको जाकर देख सकते हैं, विद लिरिक्स वहां पर है, आप पढ़ भी सकते हैं। तो आपको क्या करना है सबसे पहले 4 बार जल छोड़ना है। पूजा की विधि में गणेश जी की भी वैसे ही बता रहा हूं, और महालक्ष्मी की एक जैसे ही पूजा का विधान रहेगा। 4 बार आपको जल छोड़ना है, उसके बाद पंचामृत से स्नान कराना है, फिर शुद्ध जल से स्नान करा के आप पहुंच करके मूर्ति को स्थापित कर लें। गणेश जी का है तो ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र से स्नान करा लें, या और कोई आपको गणपति अथर्वशीर्ष या कोई स्तोत्र आप दें तो आप उसके अनुरूप करा सकते हैं। नहीं तो आप ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र से स्नान करा सकते हैं, ओम श्री गणेशाय नमः कहकर भी करा सकते हैं। और उसके बाद महालक्ष्मी का जो अभिषेक होगा वो कनक धारा या श्री सूक्त, इन 2 मंत्रों के द्वारा आप करा सकते हैं, 2 सूक्तों के द्वारा। और नहीं है तो बहुत सरल फिर विधि यह है कि आप महालक्ष्मी का नाम लेकर ही अभिषेक कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराकर महालक्ष्मी को स्थापित कर दें। गणेश जी को भी सेम ऐसे होगा। उसके बाद सबसे पहले आप रोली का तिलक करेंगे, चावल छोड़ेंगे, टूटे हुए नहीं हो तो बहुत अच्छा है। अक्षत उसको, उसका नाम है, इसलिए उसकी क्षति नहीं होनी चाहिए, अक्षत ही चढ़े तो बहुत श्रेष्ठ है। चावल चढ़ाएं वस्त्र के रूप में जो भी आप अर्पण करना चाहते हैं, श्रृंगार के रूप में जो भी आप अर्पण करना चाहते हैं उनको अर्पण करें। धूप दीप और उसके बाद नैवेद्य। नैवेद्य में आप जो भी आपने मीठा आपके पास है, पकवान है, सुंदर जो भी खाद्यान्न की व्यवस्था है उनको समर्पित करें। कुछ फल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, फूल माला चढ़ाएं, उसके बाद तांबूल चढ़ाएं, कुछ दक्षिणा चढ़ाएं और कमलगट्टे में महालक्ष्मी का नाम लेकर एक एक कमलगट्टा आप मां भगवती को अर्पण करें। आप मखाने या ड्राई फ्रूट से भी अर्चन कर सकते हैं, उसमें बादाम है, काजू है, किशमिश है, मुनक्का है, इन चीजों से भी आप अर्चन कर सकते हैं। एक एक महालक्ष्मी का नाम लें और नमः नमः के साथ आप छोड़ते चले जाएं। नहीं भी है, कुछ नहीं आपको आ रहा है तो आप बहुत संक्षिप्त में ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इस प्रकार से 11, 21, 108 बार उन मेवे के द्वारा भी आप अर्चन कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको महालक्ष्मी को पान आदि समर्पित कर देना है, दक्षिणा आपको चढ़ा देना है और उसके बाद आपको आरती कर देनी है। तो बहुत ही सरल विधि मैंने आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया। आरती करके पुष्पांजलि अर्पित करनी है, प्रणाम करना है, ये बहुत संक्षिप्त विधि है। पूजा के स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया, घृत का दीपक परम आवश्यक है। तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं साथ साथ में, लेकिन घी का अनिवार्य है। घी का दीपक नहीं है, सिर्फ तेल का ही जलाना चाहते हैं तो आप सरसों का तेल का जलाएं, सॉरी तिल का तेल का ही दीपक जलाएं। उसके अतिरिक्त आप एक कलश को स्थापित जरूर कर लें। कलश में आप गंगा नदियों का स्मरण करें, उसके ऊपर नारियल रख लें। कलश स्थापन कैसे करना चाहिए वो मैंने पिछले नवरात्रि वाले वीडियो के अंदर बता रखा है, आप उसको भी वहां पर देखकर
तरह से स्थापन कर सकते हैं। बहुत सरल संक्षिप्त विधि मैंने वहाँ पर आपको बताया। तो आशा करता हूँ आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। खासकर दीपावली के बारे में जो लोग जानना चाह रहे थे, उनको दीपावली के पूजन की जानकारी मिली होगी। आपको कार्यक्रम कैसे लगा? आप चाहते हैं खुद भी आप इसका लाभ लें, दूसरे भी लें, तो आप दूसरों को भी शेयर करें। और आपकी कोई विशेष राय होती है, कोई प्रश्न होता है, तो आप मुझे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। समय अनुसार हम उसका भी उत्तर देने का प्रयास करेंगे।